Hello बच्चों, let's see the question. The question says that myasthenia gravis is related to which hormone? Options हैं थायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन या फिर विटामिन बी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये कौन से हार्मोन से रिलेट करती है। ये एक टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है इसमें हमसे पूछा गया है माइस्थेनिया, तो यहाँ हम लिखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये एक टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज है। बिकॉज ये एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स से डेवलप होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये कैसे डेवलप हो रही है। ये माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये डिजीज ये एबनॉर्मल, तो यहाँ हम लिखेंगे एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स जो है इम्यून रेस्पॉन्स से ये डेवलप होती है। ये एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स जो है ये होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो हम यहाँ लिखते हैं ये जो एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स है ये होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। इस रेस्पॉन्स में होता क्या है, इस रेस्पॉन्स में जो ये माइस्थेनिया ग्रेविस है इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, इस रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज होती हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं एंटीबॉडीज जो हैं एंटीबॉडीज ये नर्व सेल्स एंड मसल्स के बीच का जो, तो यहाँ हम लिखते हैं मसल्स, तो ये क्या करती हैं एंटीबॉडीज जो है नर्व सेल्स एंड मसल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है इसे ब्रेक कर देती हैं, जिससे जिससे कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये डिजीज जो है ये डेवलप होती है। तो अब हम जानते हैं कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। ये हार्मोन होता है थाइमोसिन। तो यहाँ हम लिखते हैं थाइमोसिन। और ये सिक्रीट किसके थ्रू किया जाता है, ये सिक्रीट करती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और थाइमोसिन हार्मोन जो है ये मेनली टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन एंड बी लिम्फोसाइट को असिस्ट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये नर्व सेल्स एंड मसल्स के बीच कम्युनिकेशन को ब्रेक करती हैं, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप करती है जिसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज है ये थाइमोसिन हार्मोन से रिलेट करती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है थायराइड हार्मोन, तो हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है कैल्सिटोनिन हार्मोन, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। बिकॉज ये दोनों ही हार्मोन जो है ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन नहीं है। ऑप्शन सी है थाइमोसिन हार्मोन, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी है विटामिन डी। विटामिन डी मेनली ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।